मेहनत करने वाले सिर्फ नौकर बनते हैं, राजा बनना है तो याद रखें ये बात। विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य ने कई ग्रंथों की रचना की थी। नीति शास्त्र उसी का प्रमुख भाग है, जिसमें जीवन में सफल होने के वो मूल मंत्र बताए गए हैं, जिनको अपनाने पर आप भी टाटा अंबानी की कैटेगरी में आ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, वीडियो को अगर आप छोड़कर जाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे बातें छुपी हुई है जो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर लिखेगा। चाणक्य नीति में ये बताया गया है कि किस तरह मनुष्य हर तरह की परेशानी को चुटकी में हल कर सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही फैसला लेने की। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कुछ जानवरों से सीख लेनी चाहिए। कभी कभी आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलती। हमेशा और लगातार काम आपको आपके अपनों से भी दूर कर देता है। कुल मिलाकर आप दोनों तरफ से पिछड़ जाते हैं, पारिवारिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ऐसे में चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि विद्या या ज्ञान किसी मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को गधे, बाज, शेर और सांप से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इन जानवरों के गुण आपको राजा बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य करते हैं कि गधा पूरी जिंदगी काम करता है, बिना सोचे समझे कि क्या कर रहा हूँ। ऐसे में ना उसे इज्जत मिलती है और ना ही प्रशंसा। गधा अपनी पूरी जिंदगी गधे जैसे ही गुजार देता है, यानी कि गधा पूरी जिंदगी गुलाम की तरह रहता है और गुलाम की तरह ही मर जाता है। गधा ये सिखाता है कि बिना लक्ष्य के ना तो आपके अंदर की प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा और ना ही आप कुछ सीख सकेंगे। आपको जिंदगी भर दूसरों को गुलामी ही करनी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में कई जानवर होते हैं जो पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन वो कभी सफल होते हैं तो कभी असफल। लेकिन एक जानवर ऐसा है जो कभी विफल नहीं होता, वो है बाज। बाज अपने लक्ष्य को साधने के लिए घंटों मेहनत करता है और आखिर में जब वो उस लक्ष्य शिकार की तरफ बढ़ता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। बाज से मनुष्य को सीखना चाहिए कि कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लें और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो भी पूरा वक्त लेकर अपने लक्ष्य को साधें। आचार्य चाणक्य करते हैं कि जंगल के जिस जानवर से मनुष्य को सीख लेने की जरूरत है वो है शेर। जंगल का राजा शेर भी अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त होने पर ही शिकार करता है। खास बात यह है कि लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, शेर का शिकार उतनी ही तन्मयता के साथ होगा जितना कि किसी बड़े जानवर के शिकार के लिए होता है। मतलब लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको पाने के लिए की गई कोशिश बड़ी या छोटी होती है। कहानी का मतलब ये कि लक्ष्य प्राप्त करने में कभी आलस्य नहीं करना और पूरी तन्मयता के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने पर ही कामयाबी मिलती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी कमजोरी को अपने लक्ष्य के आगे ना आने दें। सांप के पैर नहीं होते, फिर भी सांप की आक्रामकता और सतर्कता का कोई सानी नहीं है। सांप ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और कमजोरी खुद ब खुद छिप गई। सांप रेंगते रेंगते शिकार करता है और सफल होता है। सांप योद्धा की तरह जीना सिखाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। सफलता का जुनून ही है जो आपको राजा बनाएगा।